सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग आईपीओ वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं एफकॉन इंडस्ट्रीज का आईपीओ आ चुका है। वो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है वो उसके बारे में बात करेंगे एंड बाकी आईपीओ की डिटेल्स जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बढ़ती मार्केट में हमें बहुत सारे बढ़ते आईपीओ, तेजी से बढ़ते हुए आईपीओ दिखे हैं जिसका जीएमपी भी बहुत तेजी से बढ़ा है या फिर इवन सस्टेनेबल अगर 70-80% के आसपास है। तो लेटेस्ट एग्जांपल था हमारा वॉरी एनर्जी एंड उससे पहले आपको दिखा था इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आज तक का जो था Hyundai आईपीओ। थोड़ा सा वो ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव दिखा रहा था 2-4%, बट हमने आपको एक हिंटिंग दी थी कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक थोड़ा सा हमारा नेगेटिव बायस बना हुआ था जो कि सही भी हुआ। अब वर्सेस अगर आपको उसको लंबे समय तक होल्ड करना था तो दैट वाज ओके। आज हम बात करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। बट इससे पहले कंपनी क्या करती है, आप सब जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है 30 से 32 रुपए, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 6.7% के आसपास। यानी अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं रिटेल कैटेगरी में तो 7% के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट ऐसे ही रही। ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। और आपको दिख रहा होगा आजकल थोड़ा सा मार्केट ड्रॉडाउन में जा रही है, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन ले रही है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी तेजी से गिर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आपको आईपीओ नहीं लगाना होता। किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्या उसमें हमारे को लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं या फिर लंबे समय के लिए हमें उसको होल्ड करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत फेमस ग्रुप है, ओवर 6 डेकेड से काम कर रहा है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब है तो प्लीज इग्नोर इट, बट ये कंपनी काफी ज्यादा पुरानी है एंड लेगेसी के साथ काम कर रही है। एज ऑफ September 30, 2023 द कंपनी हैज कंप्लीटेड 76 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 15 कंट्रीज, यानी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 522 बिलियन, 522 बिलियन का ये काम कर चुके हैं, जिसमें 76 प्रोजेक्ट्स थे 15 कंट्रीज में अलग अलग। एज ऑफ September 30, 2023 द कंपनी हैज 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स, 13 कंपनीज, टोटलिंग एन ऑर्डर ऑफ 348 बिलियन, ये इसके पहले की बात है। द कंपनी इज ग्लोबली प्रेजेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी अवेलेबल है, एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट तीनों जगह अवेलेबल है। कंपनी के 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है। मरीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं जैसे हार्बर जेटीज, ड्राई डॉक्स, वेट बेसिन्स, ब्रेक वाटर्स, आउटफॉल इनटेक स्ट्रक्चर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन सेकंड क्या है, सरफेस प्रोजेक्ट, वाटर कवर हाईवेज, सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स यानी हाईवेज, रोड, इंटरचेंज, माइनिंग रिलेटेड काम, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम, रेलवेज रिलेटेड काम, ये सारे काम भी कंपनी प्रोजेक्ट में करती है। देन थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सब भी काम है। देन हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स भी है। फोर्थ वो क्या है, डैम्स, बैरिगेट्स, टनल्स, अंडरग्राउंड वर्क्स, वाटर एंड इरिगेशन। एंड फिफ्थ क्या है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, जिसमें क्या क्या आता है हमारा, ऑफशोर एंड ऑनशोर दोनों गैस प्रोजेक्ट्स। ये 5 मेन बिजनेस वर्टिकल हैं बिजनेस के। अब आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 25 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्ड इशू साइज है 5430, एक बड़ा साइज का आईपीओ है, 5000 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश इश्यूज में से छोटा होने वाला है, फ्रेश इश्यूज में छोटा होने वाला है, सिर्फ 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, यानी ये वाला जो पैसा ये प्रमोटर्स की जेब में जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा एंड 1250 करोड़ जो है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है आज के दिन कि कंपनी ज्यादा पैसे अपनी जेब भरने के लिए लगा रही है बजाय कि कंपनी में ग्रोथ करने के। तो हमें समझ आता है कि कंपनी की ग्रोथ हैम्पर हो रही है प्रमोटर्स के जेब भरने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है। मेरा काम है आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बताना, जैसे जैसे हमें पॉइंट्स अनकवर मिलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। फेस वैल्यू 10 रुपीज की होने वाली है एंड प्राइस क्या होने वाला है, 440 से 463 रुपीज पर शेयर का प्राइस होने वाला है। मार्केट लॉट 32 शेयर का एंड एक लॉट में आपको 32 शेयर मिल जाएंगे। एम्प्लॉइज के लिए 44 रुपीज का डिस्काउंट होगा। इससे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि एम्प्लॉइज में अगर आप अप्लाई कर देते हो और आपको लगता है कि यार कौन देख रहा है, चल अप्लाई कर देते हैं, क्या पता मिल ही जाए, ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल, हमारे को लास्ट कंपनी में, हमारे को लास्ट आईपीओ में दिखा था कि एम्प्लॉइज से सिर्फ 1428 के आसपास एंड एप्लीकेशन आई कुछ लाख में। तो अगर लैक्स में एप्लीकेशन आ रही है और एम्प्लॉइज 1400 ही है तो आपको समझ आ रहा है कि एम्प्लॉय कोटा कितना छोटा होता है। एंड अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाती है, वो पैसे जो आपके ब्लॉक हो रखे हैं ब्लॉक रहेंगे पर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हिट हो या आपको प्रॉब्लम, अगर आपको पैसे यूज करने हो तो आप यूज भी नहीं कर पाएंगे और आपको आईपीओ तो गारंटी से नहीं मिलने वाला।
तो अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें या HNI कैटेगरी में अप्लाई करें। दोनों में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ऑफकोर्स अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक एंड एम्प्लॉय में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग NSE BSE दोनों पे होने वाली है एंड रजिस्ट्रार है लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोटा के बारे में बात कर ले तो QIB को 50% ऑफ द कोटा अलॉट हुआ है, HNI को 15% एंड रिटेलर्स को 35% ऑफ द कोटा अलॉट हुआ है। अब कर लेते हैं IPO के डेट शेड्यूल की बात, कब क्या क्या होने वाला है। 25 अक्टूबर को IPO ओपन होगा, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 29 अक्टूबर को IPO की क्लोजिंग डेट हो जाएगी एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको 30 अक्टूबर रात को 12 बजे से पहले पहले पता लग जाना चाहिए। अगर नहीं पता लग रहा तो थोड़ा बहुत आप वेट करेंगे, आपको नेक्स्ट डे शायद देखने को मिल जाएगा कि आपको मिला या नहीं मिला है। वो कैसे पता चलेगा कि अगर आपके पैसे वापस आ गए, रिफंड हो गए 31 अक्टूबर तक, तो दैट मीन्स आपको IPO नहीं मिला। अगर आपको IPO मिल जाता है तो 31 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में। IPO की लिस्टिंग टेंटेटिव डेट होने वाली है 4 नवंबर को एंड इससे पहले ही दिवाली है, तो विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस दिवाली दिस ईयर। कट ऑफ टाइम होने वाला है 5 PM, शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको मैंडेट एक्सेप्ट भी करना होगा, लगाना भी होगा 29 अक्टूबर 2024 से पहले पहले। IPO लॉट साइज एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। एक लॉट होने वाला है 32 शेयर्स का, जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम 14,816 रुपए के लिए रिटेल कैटेगरी में। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स बनते हैं जिसमें आपके शेयर्स मिलेंगे 416 एंड आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा 1,92,608 रुपीज़ के लिए। HNI में अगर आप मिनिमम कैटेगरी अप्लाई करेंगे तो 14 लॉट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 448 एंड आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा 2 लाख से जस्ट थोड़ा ज़्यादा, यानी 2,07,424 रुपीज़ के लिए। HNI मैक्सिमम कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 67 लॉट्स के लिए 2,144 शेयर्स मिलेंगे एंड आपको लगानी पड़ेगी 10 लाख से जस्ट कम की एप्लीकेशन 9,92,672 की एप्लीकेशन। वर्सेस अगर आप HNI बिग कैटेगरी की बात करेंगे तो 68 लॉट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जितना भी मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स आपको मिलेंगे 2176 एंड आपको अमाउंट देना पड़ेगा 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा, यानी 10,07,488 एंड बियॉन्ड दिस आप जितनी मर्जी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एंड हाईली वैल्यूड प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लार्ज स्केल टाइमली एग्जीक्यूट किए हैं। लार्ज ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें अभी पता लग जाएगा आने वाले समय में, जैसे हम इसको अनकवर करेंगे आपको बताएंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। लार्ज ऑर्डर बुक रही है कंपनी की ओवर द ईयर्स। कोलैबोरेशन अमंग इंटरनेशनल टीम्स विद जेवी काउंटर पार्टीज, यानी जॉइंट वेंचर काउंटर पार्टीज। स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट बेस लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, यानी इक्विपमेंट इनका बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया हो गई है। इसी वजह से उन्होंने टाइमली एग्जीक्यूशन करी है सारे हाई वैल्यूड और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की। नॉलेज एंड मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन प्रैक्टिसेस। एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम विद शापोरजी पलोंजी ग्रुप पेरेंटेज। बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि हम उस पेरेंटेज से जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कंपनी को लेके। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये सारे एक बेसिक कंपनी के कॉम्पिटिटिव एज है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो एकदम दुनिया से हट के हो, बट हाँ ये कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सही है। अब हम चलते हैं सीधा कंपनी की फाइनेंशियल से, देखते हैं कि फाइनेंशियली क्या कंपनी ने सच में कोई कॉम्पिटिटिव एज हासिल किया है या एक बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 6% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 9%। तो रेवेन्यू की 6% ग्रोथ तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी 9% ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट लेट्स सी 2023 से 2024 के बीच में की बात हो रही है। एसेट्स देखेंगे तो 13,000 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़ते बढ़ते 2023 में हो गए 14,000 करोड़ के, 2024 में हो गए 16,000 करोड़ के, और आज चल रहे हैं 30 जून 2024 चल रहे हैं 17,000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 11,200 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, 2023 में बढ़ते बढ़ते 12,800 करोड़ का हो गया, 2024 में बढ़ते बढ़ते 13,500-600 करोड़ का हो गया, और 2024 में अभी चल रहा है एज पर फर्स्ट क्वार्टर ओनली 3,213 करोड़ का। तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो रेवेन्यू में भी नहीं हमें दिख रही, बट हाँ ये मानना पड़ेगा कि कंपनी स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, एक स्टेबल तरीके से कंपनी बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 357 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2022 में, 2023 में बढ़ते बढ़ते 410 करोड़ का हो गया, 450 करोड़ का हो गया 2024 में, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 9.5%। ठीक है, बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, ओके 9.5% के आसपास की ग्रोथ। एंड फर्स्ट क्वार्टर में 91 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा था। नेटवर्थ भी 2600 करोड़ थी 2022 में, 3100 करोड़ थी 2023 में, 3500 करोड़ थी 2024 में, और बढ़ते बढ़ते 3600 करोड़ हो चुकी है ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर 2024 में। रिजर्व एंड सरप्लस भी आप देखेंगे 2100 करोड़ था 22 में, 2600 करोड़ था 23 में, 3255 करोड़ था। ये एक बहुत अच्छा
ग्रोथ हमें देखने को मिला है रिजर्व एंड सरप्लस में, विच इज़ अ गुड साइन की कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड साथ में नेटवर्थ बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। ये एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब एक ड्रॉडाउन की फेज में फंसती है या कंपनी आप कह लो एक मुश्किल समय में आती है कंपनी, तो क्या करना होता है, कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस बचा के रखता है, क्योंकि उनकी अपनी कैपिटल है जो ये मार्केट में इन्फ्यूज कर सकते हैं पैसे उठाने के लिए या मार्केटिंग के लिए या रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए, हो सकता है मर्जर एक्विजिशन करने के लिए। एंड आज के दिन फर्स्ट क्वार्टर में 2024 में 3300 करोड़ के आसपास चल रहा है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, विच इज अगेन अ गुड साइन। टोटल बोरिंग देखेंगे तो 1500 करोड़ थी 2022 में, 1500 करोड़ के आसपास ही थी 2023 में, 2400 करोड़ होगी 2024 में। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है। एंड 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में कितनी होगी, 3300 करोड़। ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है कि इनका डेट जो है बढ़ रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में देखते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेट है इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से जो इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है या नहीं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो हम इनका आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.55% है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं मैं कहूँगा पर खराब भी नहीं है, ठीक है। आरओसी देखेंगे 14.89% है, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। एनीथिंग अबव 12, 13, 14% काफ़ी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंपनी जिस जगह प्लेस्ड है उसके हिसाब से एक एट पार आरओसी चल रहा है कि मिनिमम जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.9 है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेट टू इक्विटी वेरी लो है, 1 से कम है तो लो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें जो डेट बढ़ते हुए दिख रहा था क्योंकि इनके सरप्लस भी ज़्यादा है तो इनकी इक्विटी बढ़ रही थी साथ साथ में, तो वो एक बड़ा साइन नहीं होता आज के दिन। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे 2.5% है, ये काफ़ी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 4.3 है, ये काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस हमेशा बुक वैल्यू के एकदम क्लोज रहना चाहिए, अराउंड 1 to 2, बट ऐसी कंपनीज में जिनमें ग्रोथ हमें दिख रही है तो 4 के आसपास भी होना कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। पैट मार्जिन अगर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.85% है, ये काफ़ी ज़्यादा लो है। ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन है, यानी की इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बट सब्सक्रिप्शन स्टेटस के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें छोटे समय के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना। लंबे समय के लिए अगर हम देखें, अगर आप मेरी बात करेंगे, अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो मैं लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करूंगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की रहेगी तो वो यही रहेगी कि जैसी मुझे एप्लीकेशन मिलेगी मैं उसी टाइम विदिन 15 मिनट्स, विदिन 30 मिनट्स एप्लीकेशन मतलब क्रेडिट शेयर्स को मैं सेल कर दूंगा। बट क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा जानेंगे हम वीडियो के एंड में। ईपीएस अगर हम देखें तो 13 रुपये के आसपास था एंड आईपीओ आती वो हो जाएगा 9-10 रुपए के आसपास। वो प्री आईपीओ 35 रुपए की थी, यानी आपको 35 रुपए देने पड़ रहे थे पहले 1 रुपए कमाने के लिए, एंड पोस्ट आईपीओ आपको देने पड़ेंगे 46 रुपीज़ 1 रुपए कमाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं ज़्यादा या कम कैसे कह सकता हूँ कि 20 रुपये ज़्यादा है या 30 रुपये ज़्यादा है या 40 रुपये ज़्यादा है, ये मुझे नहीं पता। ये पता चलेगा 20 रुपये ज़्यादा है, 30 रुपये ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है, ये आज किसी को नहीं पता कि महंगी क्यों है। बट महंगी क्यों है इसका रीज़न हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन में, यानी बाकी लोग इसके कंपैरिजन में जिनका सेम बिजनेस है, सेम काम है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका भी प्राइस इतना महंगा है। अगर वो भी सेम है तो ये ठीक है, एक फेयरली वैल्यूड है, वर्सेस अगर ये काफ़ी ज़्यादा कम है तो उनसे अंडर वैल्यूड है, आपको खरीदना चाहिए। अगर ये उनसे ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, पैसे उठा क्यों रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये कह रहे हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कंपनी में हम पैसे लगाएंगे ताकि लंबे समय की ग्रोथ हो सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सके। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बट क्या ये सच में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमें समझ आ रहा है कि इस आईपीओ में बहुत कम पार्ट फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जा रहा है, तो मे बी नॉट। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिनको रोजमर्रा के पैसे चाहिए, जो अटक जाते हैं पैसे, जैसे कोई इन्वेंट्री को बना लिया या कोई मशीनरी को क्रिएट कर लिया, वो सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की इनको नीड है, उसके लिए पैसे इनको चाहिए। प्री पेमेंट और शेड्यूल पेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स एंड एक्सेप्टेंस अवेल्ड बाय द कंपनी, लोन्स वगैरह को प्री पे या पे करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो आईपीओ से उठा रहे हैं। एंड लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब हम आ चुके हैं पीयर कंपैरिजन पे, जो हमने आपको बताया था हमारी कंपनी का पोस्ट आईपीओ हो जाएगा पीई 46 के आसपास। हम देखेंगे क्या ये कंपनी का जो हमारा आईपीओ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या बुरा है या ठीक है। तो सबसे पहला हमारा दिख रहा है, फर्स्ट कंपनी फॉर कंपैरिजन इज लार्सन एंड टूब्रो, बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। अगर इसका पी देखें तो 37 है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, इतना प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये कंपनी सिर्फ 37 रुपीज़ मांग रही है आपसे 1 रुपये प्रॉफिट करने के लिए। और ये कंपनी का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जो हमारी कंपनी है एफकॉन, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ऐसे स्टॉक मार्केट में, और ये मांग रही है 46 रुपीज़। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट्स का, वैल्यूएशन का।
KEC इंटरनेशनल देखें, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये मांग रही 74 रुपीज़ का PE है, 74-75 के आसपास। ये थोड़ा सा एक ओवर वैल्यूड कंपनी आज के दिन चल रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड KPIT, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका कितना चल रहा है PE 42 के आसपास। अगर हम अपनी कंपनी से कंपेयर करें तो यहाँ इस कंपनी के हिसाब से थोड़ा महंगा है, इस कंपनी के हिसाब से थोड़ा सस्ता है और इस कंपनी के हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर है। तो हमें दिख रहा है अभी जो 3 कंपनी के हिसाब से एक एवरेज चल रहा है। लास्ट कंपनी का चलो एक कंपनी का और देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, किसका देखा, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड DBL, इसका कितना चल रहा है 37.63। हमारी कंपनी का PE 46 के आसपास था। तो एवरेज अगर हम देखें तो थोड़ा सा महंगा ही चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि एवरेज कंपनीज जो हैं वो इससे कम पैसा मांग रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड ये कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, लिस्टेड भी नहीं है, लिस्ट होने जा रही है, एंड वो पहले से ज़्यादा पैसे मांग रही है। एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन बन जाता है मेरे अकॉर्डिंगली। मैं ये नहीं कह रहा आप अप्लाई करें या ना करें, दैट इज ऑल अप टू यू। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। IPO प्रमोटर होल्डिंग पहले 99% थी, आफ्टर IPO 67% हो जाएगी, जो ठीक ठाक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक 60-70% के ऊपर है, 50% के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फाइनली आपको अपना सिनेरियो बताऊं तो मैं इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं IPO में अप्लाई करने के लिए। अगर बहुत अच्छी बिल्ड बुक आ जाती है, अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो इसमें पैसे लगाना चाहेंगे, तो हो सकता है मैं लास्ट डे पे अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज कर लूँ एंड अप्लाई करूँगा। अभी तो सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूँगा। एंड अगर उसमें -10% मुझे ज़्यादा चले जाता है IPO, तो भी आई एम ओके विद इट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच के करना, क्योंकि GMP बहुत कम चल रहा है एंड फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है, एंड ये पैसे भी OFS में जा रहे हैं। तो अब ये सोच के अप्लाई करना कि +-10% अगर आपको मिलता है तो यू विल बी ओके विद इट। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस IPO को हो सकता है अवॉइड कर दूं, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें आज के दिन दिख रही हैं। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आपको अप्लाई करना है IPO में तो आपको डीमैट अकाउंट की नीड होगी। डीमैट अकाउंट की ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो आप फ्री में जाके ओपन कर सकते हैं। ऑल्सो आप वहाँ से रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।